राधे राधे। फिर आपके साथ में उपस्थित हूँ। सभी मेरे दोस्तों से राधे राधे। गर्मियों के मौसम में गर्मियों से बचने के लिए हमें गर्मी में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी सब्ज़ी आपने देखे होंगे बाज़ार में, और गाँवी देहातों में कि लोग गर्मियों में हरी सब्जियां बोया करते हैं। हरी सब्जी और खाना चाहिए। बहुत लोग तो जो है आलू देखते हैं, कहीं आज आलू खाएंगे या बाज़ार चलेंगे अंडा खाएंगे खाने के, लेकिन गर्मियों में चीज़ नहीं खाना चाहिए, हरी सब्ज़ी खाना चाहिए। हरी सब्जियां खाने से बड़ा ही लाभदायक होता है। यह शरीर की जो है विटामिन अच्छे अच्छे जो है सब्जियां मिल जाने से शरीर की जो है स्वास्थ्य एकदम सही रहता है। ना लौका लगने से, ना काला होने से, ना ऐसा भगवान कहे कि न ऐसा ना हो कि हमें हरी सब्ज़ी ना खाएं हो या गर्मी की समस्या से हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े कि पानी हमें चढ़ना पड़े। लेकिन हरी सब्ज़ी खाएंगे तो ऐसा कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए हरी सब्ज़ी तो 4-10 रुपये भले ही थोड़ा पड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यह न हो कि डॉक्टरों को जो है 10 रुपये के भिंडी की वजह से 1000 रुपये देना पड़े। इसीलिए परमेश्वर जो है हरी सब्जियों को इस संसार में उत्पत्ति की है। तो गर्मियों में जो है आप सुने हैं कि कौन कौन सब्जियां तैयार होती हैं। जैसे देख लीजिए आप, लौकी, भिंडी, तरोई, करेला, कद्दू से कहते हैं कोहड़ा, खीरा, ककड़ी, टिंडा, ग्वारफली, टमाटर, शिमला मिर्च, मूली, पालक और सारी सब्जियां जो है आप देखे हैं। उन हरी सब्जियों को अवश्य खाना चाहिए। उन हरी सब्जियों के खाने से क्या क्या हमें विटामिन से प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो है कैलोरी सही रहेगी। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हम कि लौकी हम खा रहे हैं, बहुत लोग लौकी पसंद करते हैं। लौकी खाना चाहिए क्योंकि उसमें बेहतरीन जो है ठंडकपन होता है। यानी लौकी हमारे विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसीलिए लौकी में विटामिन सी जो पाया गया है ये बड़ा ही लाभदायक होता है। और लौकी में जो विटामिन डी पाया गया, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा को जो है स्तर को बनाए रखता है। नसों को जो है, जो हमारी नसें पतली पतली पूरे शरीर में फैली हैं, उनको स्वस्थ और मजबूत करता है। और विटामिन ए पाया जाता है। लौकी में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए क्या है कि हमारे आँखों की रोशनी बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। और त्वचा के लिए जो है लाभदायक होता है। त्वचा जो हमारे, जैसे कहते हैं कि हमें लौका लग गया, हमारे शरीर में जो है तो जलन जैसे हो रही है, और लौकी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है।
और भिंडी भी खाना चाहिए। आज हमने लौकी खाया तो आज शाम को भिंडी खाएंगे, या आज ही लौकी खाया मैं सुबह शाम, कल मैं भिंडी खाऊंगा। यानी मौसमी चीज़ को कुछ बदल के खाना चाहिए, क्योंकि हर हरी सब्जियों में जो है बहुत बेहतरीन विटामिन पाए जाते हैं। वह विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक पहुंचाते हैं। जैसे भिंडी है तो भिंडी में हमारे विटामिन के पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। जो विटामिन के है ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने करता है, क्योंकि भिंडी में देखिए एक जैसे लाल जैसे जो है दिखाई देता है, वो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। रक्त की जो थक्का होती है, कहीं किसी को चोट लग जाता है, खून बहता ही रहता है, वह जो विटामिन के जो है वो खून को रोकता है। इसीलिए कहते हैं कि खून को रोकने वाली कौन सी विटामिन है? के है। इसीलिए हमारे रक्त को जो है वो थक्का बना देती है, यानी तो रोकती है। खून जिसके ज़्यादा बहता है तो खून जो है नहीं बन देता है, यानी खून कम ही जो है अब वो थोड़ा सा बहेगा उसके बाद रुक जाएगा। यानी रक्त को थक्का को जमाने में मदद करता है। और जो विटामिन सी पाया जाता है भिंडी में, यह एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक, यानी कि कुछ कमजोरी या कुछ महसूस हो रही है उसको रोकता है, और त्वचा को स्वस्थ रखता है। जैसे आप तीसरे आप करेला खा लीजिए, यानी करेला भी खाना चाहिए। करेला तो थोड़ा सा उसमें जो उसके बीज होते हैं थोड़ा तो तीतापन होता है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिसको हमेशा बुखार आते हों तो करेला जो है बरहों मास खा सकता है, तो बुखार जो है धीरे धीरे समाप्त हो सकता है और हो जाता है। तो देखिए करेला में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, यानी विटामिन जो है बी के भी कई भाग होते हैं, 1 2 3 9 4 5 6, लेकिन 1 2 3 और 9 तक जो है 1 2 3 9 तक जो है विटामिन बी करेला में पाया जाता है। तो विटामिन जो हमारा करेला में जो सी पाया गया, वो विटामिन सी जो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। और जो विटामिन बी है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी करेला जो है हमारी शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है तो हमारे शरीर जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जिससे बुखार हमारे शरीर में हरारत पैदा का दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए करेला अवश्य खाना चाहिए। इसी करेला में ऊर्जा और उत्पादन, यानी जो कुछ शक्तियाँ कुछ उत्पन्न होगी, वह करेला के कुछ ऐसे गुण हैं कि उत्पन्न होते हैं। तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर में जो तंत्रिका जो शरीर पूरे हड्डियां हैं, तंत्रिका से जितनी हड्डियां हमारे 33 अपेरुकु हैं, पाछे में मेरुदंड है, वहीं पे तंत्रिका तंत्र जो है पूरी हड्डियों जो है मतलब कि वो क्या करती है कि हर में जा कर के मजबूत करती है, इसके मंजा को त्वचा को सुचारू रूप से चलाने में जो है योगदान करता है। जैसे आप देखिए टमाटर, जिसको रोशनी थोड़ा कम होती है तो भाई बहुत लोग पालक खाते हैं, टमाटर खाते हैं। सुबह टमाटर खाने से ज़्यादा इसमें जो है विटामिन जो है सी और ए और के, विटामिन 9 यानी 9 टमाटर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन सी मैं आपको बताया, ये आपके शरीर रोग प्रतिरोधक को बढ़ाएगा, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करेगा, और आपके खून को जो है मतलब एकदम खून का आना जाना जो है प्रेशर कम बेहतर करेगा, ताकि आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। जो लोग टमाटर सुबह खाते हैं वो सोच विचार खाते हैं, जानते हैं कि टमाटर जो है हम बासी में खाएँगे तो टमाटर हमारे शरीर बहुत फ़ायदेमंद मिलेंगे। तो विटामिन के मैंने आपको बताया कि हड्डियों मजबूत होगी, हमारे रक्त का जो है वो संतुलन सही रहेगा, थक्का भी हमारे मदद करता है।
जो विटामिन 9 है वो कोशिकाओं के विकास और कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। हमारे अंदर जो कोशिकाएं कुछ कम से कम हमारे शरीर में 1,00,000-2,00,000 कोशिकाएं जो होती हैं छोट छोट, वो कोशिकाएं जो है कुछ अपने आप निरोगित होकर के, कुछ कमज़ोर होकर के मर जाती हैं। तो क्या करते हैं कि हमारा शरीर एकदम शिथिल हो जाता, कमज़ोर हो जाता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि देखिए सुबह टमाटर या जो है आपको सेब खाना चाहिए खाली पेट पे। तो सेब भी खाते हैं और टमाटर भी खा सकते हैं। टमाटर में जो है हमारी कोशिकाओं को और उत्पन्न करने में मदद करती है। जैसे कद्दू है, पहले पुराने ज़माने में जो है कद्दू कोहड़ा, कोई कुम्हड़ा कहता था, कोई कोहड़ा कहता था। उसका सही नाम से उसका कद्दू है। तो पहले उसका कद्दू का जो है बहुत इस्तेमाल होता था। किसी के यहाँ जो है ब्याह शादी पड़ता था या बुज़ुर्गों के मृतक होने के बाद उनके तेरह संस्कार में जो है कोहड़ा का जो है सब्ज़ी बना करके जब मिलता था तो बहुत ही आनंद आता था। आज के ज़माने में वो सब गायब हो गया है, लेकिन कुछ लोग बनवाते हैं, जानते हैं कद्दू खाने से दिमाग और बुद्धि बल बढ़ता है। तो इसलिए कद्दू को जो है इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। कि कद्दू में विटामिन ए, कैरोटीन जैसे जो है बेहतरीन विटामिन होते हैं। इसमें इस कद्दू में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन ए का मतलब है कि आपकी आँखों का रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन जो मैंने आपको बताया कि आपके शरीर को जो है बेहतरीन ऑक्सीजन पहुँचाएंगे, मतलब एकदम ताकतवर पहुँचाएंगे। विटामिन ई जो है आपके त्वचा को जो है चमकदार, यानी कि आपकी जो आपके शरीर पर धुनिया और आपके शरीर के थोड़े काले पड़े हैं, आपको चमकदार बना देगा। तो त्वचा और बालों को, और बाल जिसे बहुत लोग आज झड़ रहे हैं ज़माने में, तो गर्मियों झड़ रहे हैं। लेकिन पहले जो कद्दू खाते थे बुढ़ापा, आज उनको देखते कि बुढ़ापे के बाल उनके नहीं झड़े हैं। और हम आपके आज देख रहे हैं अपने सर में कि हमारे तो बाल झड़ रहे हैं। लेकिन आज वह कद्दू फिर जो है उसको खाया जाए। अब तो भाई बाढ़ तो जो उछल गए तो आएंगे नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वह कद्दू, हमारे आने वाली पीढ़ियों जो खाएंगे तो वह जो है कद्दू जो है शरीर को स्वस्थ भी रखेगा और बालों को जो है स्वस्थ, मजबूत और घने बुढ़ापे अवस्था में हो सकता है कि महसूस दे कि हाँ बाल पक रहे हैं। और शरीर की कोशिकाओं को जो है बहुत ही फायदेमंद करेंगे। इसीलिए हरी सब्जियों को जो है अवश्य खाना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बंधु भारतवासी और हमारे विश्व के लोगों हरी सब्जियों को जो है अवश्य खाना चाहिए। ज़्यादा तेल मसालों को इस्तेमाल न करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है हमारे लीवर और हमारे पित्त थैलियों में जो है वो पहुंच जाते हैं शरीर के अंदर, तो जो है हमें बहुत परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी बढ़ जाती है, कभी पेट फूलने लगता है, कभी कभी पेटों में जो है आतिशबाजी पैदा हो जाती है। औरत हों या मर्द हों, कहीं न कहीं जो है किडनियों में पैदा हो जाती है, क्योंकि गर्मी जो है इतनी होती है मसालों में कि पूछो क्या क्या हो जाता है। इसलिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल हमारे पुराणों ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में ऋषि मुनियों की उनका जीवन परिचय देखा जाए तो हमारे पहले ऋषि मुनि
प्रकृति की हवा लिया करते थे और फल फूलों को खा करके कम से कम लाखों बरिस जिया करते थे। बहुत सोचने की बात है, आज भी ऐसे ऐसे शिक्षित व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हैं कि जो आज बाज़ार से घर चलते हैं तो कि आज मैं एक लौकी अवश्य ले चलूँगा, आज लौकी का सब्ज़ी बनाऊँगा। मेरे साथ में बैठे साथी, अरे यार बहुत अच्छी बात है यार, हम भी लौकी ले लें। इसीलिए हरी सब्जियों का जो है इस्तेमाल गर्मी में ज़्यादा करें। यदि हमारे शरीर में जान है तो जहान है, हरी सब्जी है तो जहान है, जल है तो जल ही जीवन है। यानी जो जल हमारा है, हमारे ईश्वर ने जो प्रदान की है, ने मुक्त रूप में कोई पैसा नहीं लिया है, वह जल हमारे हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा से मिलता है। जैसे हम खरबूजा तरबूजा खाए हैं, देखिए कितना पानी उसमें भरा हुआ है। यदि उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा कितनी हमारे शरीर के अंदर तरोताज़गी रहती है। इसीलिए हरी सब्जी खाएं, अवश्य खाएं, इसीलिए जान है तो जहान है। तो मानव जीवन को यदि हम प्रकृति के साथ जोड़कर देखें तो हमें बहुत सी विचित्र बातों का पता चलता है कि ईश्वर ने हमारे लिए कितने फल फूलों हरी सब्जियों को इस पृथ्वी भेजा है कि हम सब उसको उत्पन्न करके पैदा करके अपना जो है शरीर को संतुलित रखते, वो अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आप हरी सब्जियां तो खा रहे हैं, थोड़ा सा नियम और आ जाए तो कितना बढ़िया रहे। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, या न प्रातःकालीन 4 और 5 के बीच में अवश्य उठ जाएं, क्योंकि प्रति सप्ताह का प्रति हवा जो है हमारे शरीर में, वो भी हरी सब्जियों से ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी कि ब्रह्मचर्य जो है सब हरी सब्जियों से, तपों से उत्तम है। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मा जी ने जो इस विधान को बनाया कि जो ब्रह्म मुहूर्त निकलेगा वह हमेशा स्वस्थ और अच्छा उसका जो है जीवन रहेगा। सब्जी हो या फल हो, यह मानव जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम है। प्रकृति ने धरती पर रहने वाले सब प्राणियों की जीवित रहने के लिए जो अनेक उपहार दिए हैं, उनमें उन हरी सब्जियों फलों को बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो प्रकृति देवी, जो ऐसे इस नवरत्न पृथ्वी पर आपने ऐसे अमूल्य चीज़ों को उत्पन्न किया है, जो
हमें आज इस धरती पर देखने को मिल रहा है। फल तो एक होता है, फल तो जैसे कहा कि सब सेब अनार केला फल कुछ भी हो, लेकिन फल तो है, फल एक होता है, उसके गुण अनेक होते हैं। सेब का जैसे अलग हुआ, केले का अलग हुआ, अनार का अलग हुआ, सबके गुण अलग होते हैं। मुझे दुख है कि प्रकृति के इन अनमोल रत्नों के गुणों को आम आदमी नहीं जानता। मैं अपने पाठकों के इस भाग से फलों द्वारा, हरी सब्जियों द्वारा मानव रोगों के उपचार के बारे में अवश्य बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। यही मैं अपने मित्रों से आग्रह करता हूं। और फिर यह मेरा दावा है कि जो भी प्राणी इन गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उस पर किसी भी रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उनका सदा स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए आओ आप सब लोग अपने डॉक्टर को बोलकर स्वयं डॉक्टर बने, अर्थात स्वयं ज्ञान प्राप्त करें और फल और हरी सब्जियों के स्वास्थ्य को पूरा आनंद भी लें। ऐसे कहते हैं, आम और गुठलियों के दाम। आप सब लोग अपने रोगों को फलों द्वारा, हरी सब्जियों द्वारा अपने शरीर की कमजोरियों को और रोगों को भगा सकते हैं। जय श्री राधे राधे। फिर अगली बार फिर आपसे मिलेंगे अगले चैनल पर। राधे राधे।